इस वक्त 6 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके 5 बजे के आसपास सोए हैं और मेरे बच्चे सोकर उठते हैं 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में कभी भी। लेट्स सी आज बच्चे कितने बजे तक सोते हैं। मेरी सुबह की शुरुआत होती है गुनगुना पानी पीने से और इस दौरान विंडो से ये खूबसूरत नज़ारा देखने से, और उसके बाद कुछ छुटपुट काम करके मैं चाय पीती हूँ फिर से इस खूबसूरत व्यू के साथ। सुबह का ये टाइम होता है मी टाइम। ये टाइम मेरे ऊपर काम करने के लिए है, अपनी अच्छी सेहत के लिए है, अपना फोकस बढ़ाने के लिए है। मैं सुबह करती हूँ मेडिटेशन, योगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना है, अपने बच्चों को अच्छे से पालना है, जिंदगी में कुछ भी वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट करना है, तो मेरी दिमागी और जिस्मानी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ देर मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट बार बार आ रहा है या फिर कोई भी आइडिया आ रहा है या फिर अगर आज मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करना है, तो वो सब कुछ मैं इस नोटबुक में लिख लेती हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए मैं पढ़ती हूँ मोटिवेशनल बुक। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में अपनी लाइफ के अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी से रिलेटेड ट्रेंडिंग न्यूज़ और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वायरल छोटी सी स्टोरी। अभी 7:30 बज गए हैं। अब मुझे किचन में जाकर बच्चों के खाने के लिए तैयार करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो उठ जाएं, क्योंकि अगर वो उठ जाते हैं तो उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है और किचन में काम करने में लेट हो जाता है। आइए चलते हैं। आलू उबलने रख दिए हैं ताकि आलू के पराठे बनाए जा सकें, और अब मैं आटा गूंदूंगी। अगर आप, वैसे तो आप मेरे घर ही आए हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आप नॉर्मली यहाँ पर खड़े हों, तो कितनी देर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अब आटा गूंद रही हूँ, अब पराठा बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग किसी और भी टॉपिक पे बात करेंगे, राइट? क्योंकि ये चैनल बेबी से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, तो मुझे एक बहुत थोड़ी फ़नी बात याद आ रही है। अभी रिसेंटली रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा में, मैंने फिल्म नहीं देखी है, मगर क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि एक बहुत बड़ा गूफअप है जिसमें रणवीर कपूर संजय दत्त से लड़ रहा है, फाइटिंग सीन है, और वानी द हीरोइन, और वो बेबी को हाथ में लेकर तलवार से लड़ रही है। 150 करोड़ रुपीस मूवी बनाने में लगे हैं, और और वानी को एक एक फेक डॉल तक नहीं दी है कि वो उसे पकड़ के लड़ रही है, खाली एक फोल्डेड क्लोथ है उसके हाथ में और वो उसे पकड़कर ऐसे लड़ रही है जैसे उसके पास सच में बच्चा है। एंड देन दैट फोल्डेड क्लोथ कैन बी सीन क्लियरली। आप उस कपड़े को क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं कि कोई बच्चा नहीं है। बच्चा तो बच्चा, ऑडियंस तब भी सब्र कर ले कि डॉल ही सही, रियल बच्चा लेके तो नहीं लड़ पाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। ये कुकर में आलू उबल रहे हैं, मगर मैं इस कुकर में सीटी नहीं लगने देती हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गैस भरती है एकदम सिम कर देती हूँ, फिर ऐसा लगता है सीटी लग ही जाएगी तो बंद कर देती हूँ, मतलब उसका दम घोटती रहती हूँ मगर सीटी नहीं लगने देती हूँ। अभी ठीक से कोविड गया नहीं था तो मंकी पॉक्स के बारे में सुन रहे थे। अभी मंकी पॉक्स के बाद अभी रिसेंटली एक नया फ्लू आया है, दिस कॉल्ड टमेटो फ्लू। टमेटो की तरह ब्लिस्टर्स हैं कुछ बॉडी पार्ट्स पे, और 1 से 10 साल के बच्चों को ज़्यादा रिस्क है टमेटो फ्लू का।
ये जो बच्चों की हैंड फीट माउथ एक डिजीज़ होती है जिसमें बच्चों के हाथ पे, पैरों पे और मुंह के अंदर कुछ ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले। तो ये भी टमेटो फ्लू भी उन्हीं के जैसा है, टमाटर की तरह ब्लिस्टर, रेड ब्लिस्टर हाथों पे आ जाते हैं, पैरों पे आ जाते हैं और चेहरे पे आ जाते हैं। 1 से 10 साल के बच्चे इस फ्लू के ज़्यादा रिस्क पर हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, बहुत डर लगता है। बच्चों से रिलेटेड कुछ होता है तो जान निकल जाती है। आलू बॉईल हो गए हैं, मैश कर लिए हैं। 4 पराठे बनाऊंगी मैं। लकीली 8:30 बजने वाले हैं और अभी तक बच्चे सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं, चलो बातें कर लें जल्दी जल्दी। बाय द वे, मैं खाना बनाने में एकदम एवरेज हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। कि आप यकीन करोगी कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है, मेरी माँ भी बाय द वे बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। मगर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाते हैं। सीरियसली, व्हेन आई एम सेइंग दिस आई मीन इट। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। हम लोग यूपी से हैं, बरेली से। मेरे हस्बैंड हैं बिहार से। तो कुछ खाना बनाने में इतना डिफरेंस है, जैसे कुछ चीज़ें जो मेरी माँ बनाती हैं वो मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। जैसे कि खिचड़ा मुझे अपनी माँ के हाथ का बहुत पसंद है। कुछ अलग अलग तरह की मैंगो के सीज़न में कच्ची कैरी की चटनियाँ बनाती हैं, वो बहुत पसंद है। वो इन्हें नहीं पता है, तो फिर उन दोनों का मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग एज, एक्सपीरियंस, अलग अलग टाइप का खाना बनाते हैं। मगर अगर फ़र्ज़ करो सेम चीज़ आप बनवा रहे हैं, फ़िश करी वो भी बनाती हैं, फ़िश करी हस्बैंड भी बनाते हैं, या फिर चिकन करी दोनों बनाते हैं, या फिर कुछ भी, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और आई होप मेरी माँ को बुरा नहीं लगेगा तो हंसेंगे। 8:45 हुआ है और मेरे टूटे फूटे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, अब मैं रखूँगी दाल लौकी कुकर में, और राइस रख रही हूँ, लंच का इंतज़ाम कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी, ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच भी बनाकर फ्री हो सकूँ और अपने YouTube के काम पर फोकस कर सकूँ, स्क्रिप्ट लिखने में, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में, या फिर वीडियोस एडिट करने में। जब भी मैं दाल और राइस धोती हूँ ना, तो मैं इस पानी को बचा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और अभी मैं इस पानी को अपने सारे प्लांट्स में, बालकनी में डाल दूँगी। इससे क्या होता है, एक तो मुझे फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरा प्लांट्स इतने खुश रहते हैं ना, इतने सारे फ्लावर्स आते हैं उनमें। आइए देखते हैं। देखिए कितने सारे फूल हैं। सी सो मैनी फ्लावर्स आर देयर। भी मैं हूँ यहाँ अपनी चाय और आलू के पराठे के साथ आपसे बात करने। आज देखिए खुदा भी हमारा साथ दे रहे हैं। बच्चे 9:05 हो गए हैं और अभी तक सो रहे हैं। ऐसा यूजुअली नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल रात में इमाद को ड्राई कफ था और उसको मैंने अभी सुबह मेडिसिन दी है। रात में भी दी थी मगर उससे ज़्यादा असर नहीं लगा। सेम मेडिसिन सुबह दी है तो वो अच्छे से सो पा रहा है, अभी सो रहा है। और क्योंकि ईमानी की भी स्लीप इंटरप्ट हुई थी तो वो भी देर तक सो रही है। मगर अपने लिए कितना अच्छा है, आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो हम कितने आराम से बातें कर पा रहे हैं। मैंने अपनी पेरेंटिंग क्लासेस में सीखा है कि जब भी बच्चे सो के उठें उन्हें एक टाइट हग देना चाहिए, गले लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। जब भी बच्चे घर पर नहीं होते हैं, स्कूल में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, या किसी स्पोर्ट्स के लिए गए हुए होते हैं, एक उनके साथ एक वार्मथ रहती है, पेरेंट्स की प्रेजेंस रहती है, पेरेंट्स के उनके साथ ना होते हुए भी। Good morning, everyone.
ईमानी उठने के बाद, ब्रेस्ट फीड करने के बाद फ्रेश हो चुकी है और इमाद भी फ्रेश हो चुका है। अब इमाद एम्प्टी स्टमक पानी पिएगा। इमानी, ही राइट्स, चार्ट पेपर पर लिखता है, ड्राइंग बनाता है। हमने घर के हर दरवाजे पर चार्ट पेपर लगा रखा है, फ्रिज के दरवाजे पर भी चार्ट पेपर लगा रखा है ताकि बच्चे दीवार पर स्क्रिबल ना करें, दीवार पर कुछ ना लिखें, मगर लिखना भी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्क्रिबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको उनका एक स्पेस दिया हुआ है। Show me. Wow, awesome man. What are you eating? Potato stuffed paratha. Hi, Mani. अभी लंच की तैयारी हो रही है। आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम की एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनी है? एक बंदा है जिसकी इंस्टाग्राम आईडी है NPUVI96। वो इतना ओवरवेट था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डिच कर दिया। जी बेटा, व्हाट हैपन? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डिच कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट है और उसने इस बात को दिल पर ऐसा लिया। उसने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अभी वो न्यूज़ में है, हिट हो गया है, वायरल हो गया है। यस इमाद, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलता रहता है। मतलब अगर मैं किसी से भी, मैं और हाँ इन इंग्लिश बेटा, दिस इज़ फॉर हिंदी। इसके डैडी से भी मैं बात कर रही होती हूँ, हम दोनों बात कर रहे होते हैं तो बीच में बोलता रहता है। उसको चुपना नहीं है, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं और वो ये क्यों नहीं कर रहा है, ये चलता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी इस आईडी की NPUVI96, ये जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पर जो बंदा है उसने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये बढ़िया लगता है। कोई अगर आपको धोखा दे, कोई अगर आपकी इंसल्ट करे, इस तरह से बदला लेना चाहिए। किचन में पूरा मैसअप हो गया है, इतने सारे बर्तन हैं धोने के लिए। 1 बजे डोमेस्टिक हेल्प दीदी आएंगी, वो किचन क्लीन करेंगी और झाड़ू पोछा करेंगी। यस, दाल लौकी तैयार हो गई है और राइस तैयार हो गए हैं। सैलेड के लंच के टाइम पे सैलेड बन जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाने। नोटिस बोर्ड पर मैं बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिख के रखती हूँ कि ये मुझे बच्चे को दिन में करवाना ही करवाना है, टाइम निकाल के। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही सारी एक्टिविटीज़ हो पाती हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाती हैं और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए, क्योंकि इनका असर 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते या महीने में नहीं दिखता है। मगर जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं, आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टर लगते हैं। एक्शन राइम्स, and then I need to show them flashcards, solve puzzle, multi-language song, and then we need to go outdoor, and then they need to write something, and story reading. Touch it properly. Repeat texture, bubble wrap. Ping pong balls. Touch it, Mani. मेरे बच्चों के लिए सेंसरी टेक्सचर बुक है, जिससे वो अलग अलग टेक्सचर को छू सकें, महसूस कर सकें और उनके बारे में सीख सकें। डिफरेंट टेक्सचर, रफ टेक्सचर। हाँ बेटा, I'm coming मानी। स्पॉन्ज। अब मैं अपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाने जा रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लैश कार्ड्स क्या हैं, उनकी टेक्निक क्या है, उन्हें कैसे दिखाते हैं, या आपको फ्लैश कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है फ्लैश कार्ड्स पर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं। इमानी इन ब्लॉक्स से खेलेगी, तब तक इमाद कुछ वोकैब्युलरी पजल्स सॉल्व करेगा। इमाद को ये पजल्स सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है।
bus. Bus. Very good. It is going to school. School bus. स्कूल बस। इमाद इन पजल्स के साथ बहुत इंजॉय करता है और फायदा यह है कि 3 लेटर्स वोकेबलरी भी सीख रहे हैं। Yes. See how Imad solves so many vocabulary. Clap for yourself, beta. Give flying kiss to Imad bhai. Hay una indita requete bonita. Que cuando beso su boca chiquita. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Action rhyme done, flashcards done, puzzles done and multi-language done. Now Imani is going for bath. Say bye bye. और बच्चों को नहलाने के बाद मैं अब अपने हाथों से उन्हें फटाफट खाना खिला रही हूँ। इमाद को टाइम पर स्कूल भी छोड़ना है। This is potato stuffed paratha and these are dry fruits for Imad. इमाद सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाता है। इमाद का स्कूल हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। यूं तो हम 5 मिनट में स्कूल पहुंच सकते हैं, मगर हम 15 मिनट पहले निकलते हैं क्योंकि कभी कभी लिफ्ट आने में टाइम लग जाता है। और अब मैंने इमानी के लिए टीवी ऑन कर दिया है और उसके डैडी को मैं बोल दूंगी कि वो अलर्ट रहें। मैं इमाद को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और इमानी लिविंग रूम में अकेली है। नवाज, आई एम गोइंग स्कूल, टेक केयर ऑफ इमानी। और इमानी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने सोते हुए डैडी को जाकर उठा लेती है। Who is your favorite teacher? अगर हम 12 बजने से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच पाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने पंक्चुअल होने की फीलिंग आती है। और अब 3:30 बजे तक इमाद स्कूल में रहने वाला है। अब मैं यहाँ से घर जाने के बाद इमानी को सुला दूंगी। वो यूजुअली दिन में 2 से 2.5 घंटा सोती है। इमाद स्कूल में होता है, इमानी सोती है, तो ये टाइम है जब मैं अपने एडिट्स पर काम कर सकती हूँ। अब घर जाकर मैं ये सारा फुटेज जो आज मैंने सुबह से शूट किया है इसको लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करूँगी, एडिट करूँगी और आपसे मुलाकात होगी जल्द ही आफ्टरनून रूटीन के साथ। बाय बाय।